बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर पेंशनर्स को भी आईबीएन को वेरीफाइड कराने के बारे में आखिरी वार्निंग दे दी गई है। वार्निंग ये है कि अगर उन्होंने चंद दिन रह गए हैं इस वार्निंग की ड्यूरेशन के अंदर अपना जो बैंक है उसको आईबीएन वेरिफिकेशन अकाउंट को अपडेट ना करवाया तो फिर उनकी पेंशन जो है वो भी रोक दी जाएगी और उनको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। ये वार्निंग अगरचा पहले भी दी गई थी, तमाम सरकारी मुलाजमीन को दी गई थी, मगर अब स्पेशली जो है वो पेंशनर्स को ये कहा गया है कि उनके जो अकाउंट हैं वो 20 अक्टूबर तक जो है उनको अपडेट करके जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब वो सिस्टम में जो है अपलोड कर दें, जो है उनका एसएपी सिस्टम में अपलोड कर दें, वरना जिन लोगों के ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं होंगे आईबीएन उनको जो है पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में एड्रेस किया गया अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू को, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब को, अकाउंटेंट जनरल ऑफ सिंध, अकाउंटेंट जनरल ऑफ बलूचिस्तान केपी के तमाम लोगों को एड्रेस किया गया है कि जो पेंशनर्स हैं उनका जो आईपीएन अकाउंट है उसको अपडेट करने के बाद डाटा जो है उसको अपलोड कर दिया जाए। तो ये जो उनको लास्ट वार्निंग दी गई है या डेडलाइन दी गई है, तो इस डेडलाइन का मतलब क्या है? इस डेडलाइन का मतलब ये है कि ये पेंशनर को डायरेक्ट है। अब वो जो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान है या आपका बैंक अकाउंट है या आपकी डिस्ट्रिक्ट का कंसर्न अकाउंट ऑफिस है, वो कैसे आपके बैंक के आईबीएन को अपडेट करेगा? तो आईबीएन जो है वो अपडेट होगा जब आप खुद पेंशनर खुद बैंक में जाएगा, अब अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो दे के वेरीफाइड कराएगा, अपना अपडेट शिनाख्ती कार्ड की कॉपी देगा और देने के बाद जब वो अपडेट हो जाएगा बैंक उसको तस्दीक कर देगा। इसको अपडेट कहते हैं। अब जाएंगे अपने अकाउंट को जो है बायोमेट्रिक करवाएंगे, अपना शिनाख्ती कार्ड दे देंगे, यानी तस्दीक होती है कि आप हयात हैं, आप खुद वसूल कर रहे हैं और बैंक के अकाउंट को भी आप चला रहे हैं, तो वो वेरीफाइड हो जाएगा। वो वेरिफिकेशन जो बैंक ऑफिसर जो है उसको आप शिनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, वो तस्दीक कर देगा। वो आप सर्टिफिकेट अपने मुतलका अकाउंट ऑफिस में जमा कराएंगे। तो अकाउंट ऑफिस जो है वो सिस्टम में अपडेट करेगा। वही सिस्टम जो है वही जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लेगा अकाउंटेंट जनरल पंजाब और आगे जाएगी और उसी के मुताबिक जो तनख्वाह आपका अकाउंट है अपडेट हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई सूबाई हुकूमत जो है आपकी सैलरी उसी पेंशन जो है उसी अकाउंट में ट्रांसफर करेगी सिर्फ जो है। बेसिकली तो ये बेहतरीन सिस्टम है कि जो पेंशनर है उसको घर बैठे स्पीड से महफूज तरीके से बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी तकलीफ के, कंसर्न डेट से भी पहले जो पहले होती थी फिक्स डेट पे तनख्वाह उसकी सैलरी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी उसके अकाउंट में। वो घर बैठा जहां भी वो बैठा है उस बैंक की ब्रांच से वो तनख्वाह निकलवा लेगा। तो ये निज़ाम तो बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं, लोग जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उन्होंने अभी तक नहीं करवाया, समझ नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोगों की जो है पेंशन वो इस वजह से भी रुक चुकी है या रुकावट का शिकार हो जाएगी। तो ये एक डेडलाइन है 20 अक्टूबर तक, चंद दिन रह गए हैं मेरे ख्याल में। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब ने या पाकिस्तान जो दूसरे सूबों में, जिस सूबे में भी आप हैं, उसने अगर 20 अक्टूबर तक इसको अपडेट करना है तो इसका मतलब होगा कि आप उससे पहले 2, 4, 5 दिन, 3 दिन तक कराएंगे। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ तकरीबन 8-10 दिन का टाइम बचा है। 8-10 दिन में इसको आप कर लीजिए। 5 सितंबर को भी एक ऐसे ही लेटर के जरिए वार्निंग दी गई थी, मगर और बहुत सारा तकरीबन 80% से ऊपर काम तकरीबन हो भी चुका है, लेकिन वो जो 20% है वो अभी तक ना होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिस्टम के लोग हैं, तमाम लोगों के बैंक अकाउंट मौजूद हैं, तो वो करते हैं। तो
बेसिकली ये आईबीएन है क्या, ये भी आपको मैं बता दूं। आईबीएन का मतलब है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। चूंकि बैंकिंग जो है वो अब हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, यानी उसका फायदा आपको ये है, फर्ज करें आप की आखिरी जॉब थी लाहौर में, लाहौर से आप रिटायर हुए, लाहौर के बैंक में आपका अकाउंट मौजूद है जहां आपकी पेंशन ट्रांसफर हो रही है। तो जो ट्रांसफर की एज होती है वो आपकी औलाद के साथ चल रही होती है, जहां आपकी औलाद होगी आप वहां चले जाएंगे, या कोई और वाकयात हालात होते हैं, या आपका आबाई इलाका होगा वहां चले जाएंगे। तो अब मुतलका बैंक में हर बार चक्कर लगाने की बजाय बैंकिंग ऑनलाइन का मतलब ये हो गया सहूलत कि आप जिस गांव में भी रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, छोटे शहर में रह रहे हैं, दूसरे सूबे में रह रहे हैं, किसी जगह भी रह रहे हैं, आपकी तनख्वाह जमा होगी लाहौर में, आप उस बैंक की किसी भी ब्रांच में अपना चेक देते हैं। हालांकि वहां ना आपके सिग्नेचर का सैंपल मौजूद होता है, ना आपका अकाउंट मौजूद होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आप ही हैं और आपको वहीं पे मिल जाती है। इसी तरह जो इंटरनेशनली बैंक अकाउंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो आईबीएन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट। अब इसमें होता क्या है, इसमें यह होगा कि जो आपका बैंक है उसका कोड के साथ आपकी कंट्री का कोड जुड़ जाएगा इंटरनेशनली, यानी कंट्री कोड आ जाता है, बैंक कोड आ जाता है और उसमें आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। यानी इंटरनेशनली आप मुल्क से बाहर भी रकम मंगवाएंगे तो उसी अकाउंट में वही नंबर आपको देना पड़ेगा, मुल्क से बाहर भेजेंगे उसी अकाउंट से भेजी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा फायदा है। तो जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंट है वो भी एक और भी इसमें पहलू है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि आईएमएफ मुतलका है, वो देखना चाहती है कि इनका जो पेंशन का सिस्टम है वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा बर्डन है, ये शफाफ भी है कि नहीं, यानी जिन लोगों को जा रहा है वो मौजूद भी है कि नहीं है। तो इस तरह भी बैंकिंग को जो है वो शफाफ बनाया जा रहा है। तो ये इसको आम बात मत समझिए, ये बड़ा प्रेशर है, यानी ये होना ही होना है। और इसके अलावा आपको वो नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि सिफारिश से आपको पेंशन मिल जाएगी। सो निज़ाम को ठीक कर लीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। 20 अक्टूबर भी गुजरते पता नहीं चलेगा और आपका जो रोजगार इससे मुंसलिक है ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो, आपकी पेंशन रुक जाए। तो 20 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपका शनाख्ती कार्ड अपडेट नहीं है ये भी देख लीजिए, वो मिस प्रिंट है या कोई इसको प्रॉब्लम है, नया बनना है तो नादरा से फौरन बनवाइए, मुतलका बैंक में जाइए, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे लीजिए, बायोमेट्रिक होगा आपका, वो तस्दीक कर देंगे आपका कि आईबीएन आपका अपडेट है। उसके बाद आपने मुतलका अकाउंट ऑफिस में जाके उसको जमा करा देना है, आपका काम खत्म हो गया। और उसके बाद सिर्फ आपने वो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, अदरवाइज तनख्वाह आपकी या पेंशन आपकी हर मंथ जो है वो आपको मिलती रहेगी आपके घर बैठे। सो ऐसी सहूलत से फायदा उठाइए और इस वार्निंग को बड़ा सीरियस लेने के बाद अपना काम जो है मुकम्मल कीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिए। आपके दुआओं का तालिब हबीब पारस एडवोकेट। वस्सलाम।